Hello and welcome back to my channel guys. This is me Shivam, your tutor plus friend, and you're watching Coding Erudition. In today's video we are going to solve practice questionnaire 4. So please watch the video till the end and do comment all your doubts in the comment section below. So without any further delay, let's start the video here. So welcome back guys. अभी टाइम आ गया है लिस्ट और टपल के प्रैक्टिस क्वेश्चनर को सॉल्व करने का. मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही कॉम्पैक्ट और टू द पॉइंट प्रैक्टिस क्वेश्चनर तैयार किया है, जिसमें मैंने 5 क्वेश्चंस ऐड किए हैं लिस्ट और टपल के, जो आपको लिस्ट और टपल के बारे में प्रेटी मच सब कुछ सिखा ही देंगे. तो ठीक है, तो मैं अभी जल्दी से एक प्रोग्राम बना लेता हूँ यहाँ पर, और उसका नाम मैं रखता हूँ 03_PR_01.py. ऑलराइट, सो PR का मतलब है प्रॉब्लम नंबर 1. ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारा प्रॉब्लम नंबर 1 बोल क्या रहा है. ठीक है, सो हमारा प्रॉब्लम नंबर 1 कह रहा है कि भाई राइट अ प्रोग्राम टू स्टोर 7 फ्रूट्स इन अ लिस्ट एंटर्ड बाय द यूजर. ठीक है, तो यहाँ पर एंटर्ड बाय द यूजर बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये बात आप लोगों को नोट करके रखनी है. एंटर्ड बाय द यूजर का मतलब है कि यूजर सप्लाई करेगा इन 7 फलों के नाम को. ठीक है, और आपको उनको लिस्ट के अंदर स्टोर करवाना है. ठीक है, समझ गए आप इस क्वेश्चन को. तो ये उतना आसान नहीं जितना ये देखने में आपको लग रहा होगा ये क्वेश्चन. तो फटाफट से टाइम वेस्ट किए बगैर हम लोग इस प्रोग्राम को बनाने के लिए आ जाते हैं VS कोड के ऊपर. और यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, हम 7 फ्रूट्स जो हैं जो हमें एंटर करवाने हैं यूज़र से, ठीक है, वो बना देते हैं. तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं F1 = और इनपुट ले लेते हैं ना, क्योंकि हमें एंटर करवाना है यूज़र से. और इनपुट के अंदर हम डाल देते हैं, हाँ डबल आ गया था, ठीक है, पैरेंथेसिस डबल हो गए थे, कोई बात नहीं. सो इसके अंदर हम लोग लिख देते हैं एंटर फ्रूट नंबर 1. ठीक है, और ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं कि हमें 7 फ्रूट्स एंटर करवाने हैं, तो इसको हम कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे. ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, कंट्रोल+ एंटर दबाते हैं. तो ये देखिए क्या होता है कि ये जो लाइन है हमारी पुरानी जो लाइन थी, वहां से हमने कर्सर को कंट्रोल+ एंटर दबा के नेक्स्ट लाइन में लेकर आ गए हैं बिना इस लाइन को अफेक्ट किए. ठीक है, सो ये कुछ शॉर्टकट्स हैं की के, ये आप लोगों को याद रखने हैं जब आप एक VS कोड का यूज कर रहे हैं तो. ठीक है, सो हम लोग यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं. ठीक है, हमें 7 टाइम्स चाहिए, राइट. ऑलराइट, सो हमने 7 टाइम्स जो है फ्रूट के जो नाम है उन लोगों को एंटर करवा लिए. तो अभी देखिएगा मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, मैं क्या करूँगा यहाँ पर, जब देखिए मैं अगर यहाँ पर यूज़ करता हूँ Alt का, और Alt दबाकर अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और इसके साथ में मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, सो देखिए मेरे पास मल्टीपल कर्सर्स जो है वो आ गए हैं. अगर मैं फिर से यूज़ करता हूँ Alt का, ठीक है, यहाँ क्लिक किया मैंने और यहाँ क्लिक किया, सो ये मल्टीपल कर्सर्स आ गए हैं मेरे पास में. और अगर मैं अब वैल्यूज़ को चेंज करूँगा सो वो चेंज हो जाएंगे. कैसे, देखिए अगर मैं यहाँ पर करता हूँ 2, तो देखिए F नंबर 2 हो गया. तो पहला वाला तो हमें F1 ही रखना है, उसके बाद हमें चेंज करना है और उसका नाम हमें रखना है F2. ठीक है, सो यहाँ हम रख देंगे F2. देखिए मल्टीपल कर्सर्स जो है हम यहाँ पर भी आ गया, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर ऑलरेडी क्लिक कर दिया था. ठीक है, सो पहले हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर क्लिक कर लेंगे और फिर Alt दबाएंगे और एक और कर्सर यहाँ पर ले आएंगे. ठीक है, अब ये यहाँ पर 3 हो गया है, और इसी तरीके से फिर मैं यहाँ रख देता हूँ, यहाँ रख देता हूँ, और इन कर्सर्स को हटा देता हूँ यहाँ से, और इसको 4 कर देता हूँ. तो देखिए आपका कोड जो है उसको बनाने में आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बच जा रहा है, क्योंकि आप मल्टीपल कर्सर्स का यूज़ कर रहे हैं. आपको बार बार यहाँ अलग अलग लिखना नहीं पड़ रहा है उस चीज़ को. तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 7, है ना. ओके, मैंने यहाँ पर क्या किया था कि डबल टाइम्स जो है मल्टीपल कर्सर्स का यूज़ कर लिया था. तो देखिए F यहाँ पर भी आ गया है और F यहाँ पर भी मैंने लिखा है, तो वहाँ पर भी आ गया. तो यहाँ पर फिर से मैं मल्टीपल कर्सर बना दूंगा यहाँ पर Alt+ क्लिक करके, और यहाँ पर लिख दूंगा 6, और लास्ट हमारा रहेगा, इसको हम लिख देते हैं 7. ऑलराइट, सो यहाँ पर हमने क्या किया है, मैंने आपको एक बहुत अच्छी टेक्निक बताई है ये, कि हम मल्टीपल कर्सर्स का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर
अगर मैं चाहूँ तो लाइक एल्ट दबाकर अगर यहाँ क्लिक करूँगा, इसके साथ में यहाँ क्लिक करूँगा, तो ये 2 कर्सर्स मेरे पास में आ जाएंगे और फिर मुझे बार बार अलग अलग वैल्यूज़ टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो ये एक टेक्निक है आपकी, लाइक आपके प्रोग्राम में टाइम को लाइक कंजप्शन ज़्यादा ना हो और जल्दी जल्दी आपका प्रोग्राम बन जाए उसके लिए। सो यहाँ पर हमने जो है 7 जो फ्रूट्स हैं उनके नाम हमने यूज़र से इनपुट करवा लेंगे हम इसके साथ में। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग एक लाइक लिस्ट बनाएंगे, इसके अंदर हम लोग रखेंगे, इसका नाम रख देते हैं हम लोग माई फ्रूट लिस्ट। और इस माई फ्रूट लिस्ट के अंदर हम लोग रख देंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर F1 जो हमने यूज़र से लिया है, F2, F3, ठीक है, F4, F5, F6 और F7। सो यहाँ हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने जो अलग अलग वेरिएबल्स जो हमने स्ट्रिंग हम लोगों ने ली है यूज़र से, जो फ्रूट के नाम हम लोगों ने एंटर करवाए हैं, वो हम लोगों ने एक लिस्ट बनाया है, माई फ्रूट लिस्ट करके एक लिस्ट बनाई है। उसके अंदर हमने सारे के सारे इनपुट्स को ले लिया है लिस्ट के अंदर, ठीक है। और अब अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर प्रिंट, और प्रिंट के अंदर मैं पैरेंथेसिस के अंदर नॉर्मली लिखता हूँ MFL। तो MFL जैसे ही मैं लिखता हूँ तो हमारा जो लाइक विजुअल स्टूडियो कोड है वो इतना स्मार्ट है कि लाइक MFL लिखते से ही वो आपको सजेशन में दे देगा माई फ्रूट लिस्ट, आपका एक आपने लिस्ट बनाया हुआ है उसका सजेशन। तो अब मैं डायरेक्टली उस पर क्लिक करूंगा या एंटर करूंगा तो देखिए मेरे पास में माई फ्रूट लिस्ट ऑटोमेटिकली लिखा आ गया है यहाँ पर। सो हम लोग शॉर्ट फॉर्म्स का यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं अपने प्रोग्राम्स के अंदर, जिसमें अगर आपके वेरिएबल का या लिस्ट का नाम बड़ा है सो आपको वो पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली MFL लिखेंगे और अब माई फ्रूट लिस्ट आपका वहाँ पर सजेशन में आ जाएगा, एक एंटर मारेंगे और वो वहाँ पर आपके ऑलरेडी प्रिंट हो जाएगा। सो अब इसको रन करके देख लेते हैं और क्या होता है देखिएगा। तो देखिए रन जैसे हम कर रहे हैं, हम पहला फ्रूट का नाम लिख देते हैं इसके साथ ही साथ एप्पल। तो देखिए एप्पल जैसे मैं लिख रहा हूँ तो यहाँ पर कोई स्पेस नहीं आ रहा है, ये बहुत खराब लग रहा है ना। तो एक काम करते हैं हम लोग, इस चीज़ को अगर हमें करना है लाइक हमें इसके बाद कॉलन लगाना है नंबर 1 के बाद में, और इसी तरीके से मुझे हर जगह कॉलन लगा के एक स्पेस देना है। तो मैं इसको लाइक अलग अलग करूंगा तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा मेरा प्रोग्राम को लिखने में। तो मैं एक काम कर सकता हूँ Shift+Alt और उसके बाद कर्सर यहाँ पर मैं लेकर आ जाऊँगा। तो देखिए एक बड़ा सा कर्सर मेरे पास में आ गया है। अब इसके बाद में मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली कॉलन लगाऊंगा, एक स्पेस दे दूंगा। सो अब हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो देखिए क्या होगा। अब नीचे वाला कॉलन और स्पेस एक्स्ट्रा आ गया था तो उसको मैंने हटा दिया है। अब मैं इसे रन करता हूं तो देखिए क्या होगा। देखिए मेरे पास में एक स्पेस के साथ में फ्रूट नंबर 1 पूछा है, तो मैं यहाँ पर पहला अपना जो फ्रूट है उसका नाम लिख देता हूँ और पहला फ्रूट मेरा रहेगा एप्पल। मैं पहला फ्रूट लिखना चाहता हूँ, फिर एंटर दबाता हूँ। दूसरा फ्रूट का नाम पूछ रहा है मुझसे, सो मैं दूसरा फ्रूट कौन सा लेता हूँ, मैं दूसरा फ्रूट ले लेता हूँ बनाना, ठीक है। और इसके बाद मुझे थर्ड फ्रूट रहना है तो वो ऑरेंज रख देता हूँ मैं। उसके बाद मैं लिख देता हूँ कीवी, उसके बाद मैं लिख देता हूँ ग्रेप्स, और इसके बाद मुझे क्या पसंद है, मुझे मैंगोज़ पसंद है, मैंगोज़ लिख देता हूँ, ठीक है। अब मुझे लास्ट फ्रूट का नाम याद नहीं आ रहा है, मैं वाटरमेलन लिख देता हूँ, ठीक है। वाटरमेलन भी एक फ्रूट ही है। सो अब देखिए जैसे मैं एंटर करूंगा और मेरे पास में एक लिस्ट आ गई है, और उस लिस्ट में जितने भी हमने अलग अलग फ्रूट्स के नाम जो एंटर करे हैं अभी अपने साइड से, वो फ्रूट्स उस लिस्ट के अंदर प्रिंट हो गए हैं। सो यहाँ पर हमारा लाइक जो लिस्ट है फ्रूट्स के साथ में वो प्रिंट हो चुका है। सो प्रॉब्लम नंबर 1 हमारा यही बोल रहा था कि हमें एक लिस्ट बनानी है 7 फ्रूट्स की, जिसमें जो यूजर है वो उन फ्रूट्स को एंटर कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि यूजर इनको एंटर कर रहा है, हमें ऑलरेडी नहीं रखना था, ठीक है। सो अगर हम वापस से जाएंगे तो ये हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इसके साथ में हमारा प्रॉब्लम नंबर 1 यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। सो आई होप कि आपको ये प्रॉब्लम नंबर 1 में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर आपको कोई डाउट है सो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। सो गाइस इसी के साथ हम लोग आ जाते हैं अपने प्रॉब्लम नंबर 2 के ऊपर, और हमारा प्रॉब्लम नंबर 2 क्या बोल रहा है यहाँ पर, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट मार्क्स ऑफ 6 स्टूडेंट्स एंड डिस्प्ले देम इन अ शॉर्टेड मैनर। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि भाई हमें जो मार्क्स हैं 6 मार्क्स लेने हैं और उनको एंटर कराना है यूजर्स से। यूजर मतलब यहाँ पर कौन है, स्टूडेंट्स मतलब हमें बच्चों से एंटर करवाना है वो 6 मार्क्स, और उसके बाद हमें उन जो 6 मार्क्स हमने लिए हैं उन मार्क्स को एक शॉर्टेड मैनर में प्रिंट कराना है, ठीक है। डिस्प्ले कराना है मतलब प्रिंट करवाना है।
सो यहाँ पर हम आ जाते हैं अपने VS कोड के ऊपर वापस से और यहाँ पर अपना एक न्यू फाइल बना लेते हैं। इसका नाम रखते हैं हम लोग 03_PR_02, ठीक है, .py सेकेंड प्रॉब्लम में है हमारा। और इसमें हम लोग लिखते हैं सबसे पहले हम लोग मार्क्स के लिए अलग अलग वेरिएबल बना लेते हैं। तो मार्क्स के लिए अलग अलग वेरिएबल बनाना है तो हम क्या करेंगे, और इनपुट करवाना है हमें लाइक यूजर से। सो यहाँ हम लोग बना लेते हैं M1, ठीक है, और यहाँ लिख देते हैं हम लोग इनपुट, और इनपुट के अंदर हम लोग लिख देंगे एंटर मार्क्स फॉर स्टूडेंट 1, स्टूडेंट नंबर 1, ठीक है। सो यहाँ हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पर हम लोगों ने स्टूडेंट नंबर 1 के लिए जो मार्क्स है उसको इनपुट मतलब यूजर से एंटर करवा लिया है। इसी तरीके से हम लोगों को 6 मार्क्स एंटर करवाने हैं। सो हम इस जो लाइन है इसको 6 बार कॉपी कर देंगे। सो इसके लिए डायरेक्टली मैं कॉपी भी कर सकता हूँ Ctrl+C दबाकर। नेक्स्ट लाइन में जाकर मैं अगर करता हूँ सो ये देखिए पेस्ट हो जाएगा, ऑलराइट। और इसके बाद में अगर मैं Ctrl+Enter दबाता हूँ तो न्यू लाइन में मैं जा सकता हूँ बिना इस लाइन को डिस्टर्ब किए, और ऐसे ही मैं 6 बार इसको जो है पेस्ट कर दूंगा, ऑलराइट, ठीक है। तो 6 बार हम लोगों ने अपने मार्क्स को जो है यहाँ पर एंटर कर दिया है। सो यहाँ पर हम लोग मल्टीपल कर्सर्स का यूज करेंगे, Alt+ कर्सर का यूज करके। यहाँ पहला कर्सर रखूंगा, सेकंड यहाँ रखूंगा, तो ये 1 तो रहना ही है मेरा। इसके बाद में मुझे 2 चेंज करना है नेक्स्ट वाला, तो यहाँ पर मैं 2 के लिए कर लेता हूँ। और देखिए यहाँ पर एक बार बैक स्पेस दबाता हूँ, मुझे 2 बार बैक स्पेस का यूज हो गया है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं थर्ड में करूँ और यहाँ पर क्लिक कर दूँ तो देखिए मैं यहाँ पर 3 लिख सकता हूँ। यहाँ पर मैं 4 कर देता हूँ, यहाँ 4 कर देते हैं हम लोग, और इसको हम कर देते हैं 5। इसको हम 6 कर देंगे। सो इस तरीके से हमने 6 मार्क्स जो है वो एंटर करवा लिए हैं यूजर से। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे माई लिस्ट, ठीक है। यहाँ पर हम माई लिस्ट बनाएंगे और इसके अंदर इन सारे मार्क्स को अब एक लिस्ट के अंदर रख देते हैं। इसके अंदर हम लिख देते हैं M1, M2, M3, M4, M5 और M6, राइट, M6। सो हम लोगों ने 6 की 6 मार्क्स जो है इस लिस्ट के अंदर रख दिए हैं। बट मार्क्स किस तरीके के होते हैं आपको पता है, मार्क्स जो होता है वो इंटीजर टाइप का डेटा होता है, ठीक है, क्योंकि नंबर्स जो होते हैं वो हमेशा एक इंटीजर टाइप के नंबर होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर आपको मैंने स्ट्रिंग जब पढ़ाया था सो आपको बताया था जब भी हम इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं, सो इनपुट फंक्शन का जो आउटपुट होता है वो हमेशा किस तरीके का होता है, वो स्ट्रिंग तरीके का आउटपुट हमें थ्रू करता है। सो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अब इसको हम लोग टाइप कास्ट कर सकते हैं इंट में। सो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इस कर्सर को बड़ा कर लूंगा, Alt+Shift यहाँ पर यूज करूंगा, और Alt+Shift यूज करने के बाद एक बड़ा कर्सर यहाँ ले लूंगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं मल्टीपल कर्सर्स बना लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ मैं इस फंक्शन के बाद में ऐसे, ठीक है, और यहाँ इस तरीके से, ठीक है। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके अंदर लिख दूंगा इंट, और इसको टाइप कास्ट करने के लिए इस तरीके से यूज करूँगा सिंटेक्स का। और एक और मैं यहाँ पर बड़ा सा एक कर्सर बना लेता हूँ, और यहाँ पर मैं अपने पैरेंथेसिस क्लोज कर देता हूँ। सो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, जो इनपुट हम लोग यूजर से ले रहे हैं उसको हमने टाइप कास्ट कर लिया है स्ट्रिंग से इंटीजर में, ठीक है। सो ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि क्या होता है ना कि हम लोग जो नंबर टाइप करवाते हैं, इनपुट करवाते हैं, वो एज ए स्ट्रिंग काउंट ना हो, और उसमें जब हम शॉर्ट करवाएं, क्योंकि हमें शॉर्ट करवाना है, आपने देखा था यह क्वेश्चन में कि हमें एक शॉर्टेड मैनर में इसको प्रिंट करवाना है। सो ये इजी लग रहा है पढ़ने में, बट आपको ये चीज़ याद रखनी है कि हमेशा जब भी आप एक इनपुट फंक्शन का यूज़ करते हो, सो आपका जो आउटपुट होता है वो हमेशा एक स्ट्रिंग होता है। इसलिए उसको अगर आपको इंटीजर में करना है, लाइक इंटीजर में प्रिंट करवाना है, या उसके ऊपर कोई मेथड यूज करनी है शॉर्ट वगैरह, सो आपको उसको हमेशा इंटीजर के अंदर टाइपकास्ट करना पड़ेगा, ठीक है। टाइपकास्ट कैसे करते हैं मैंने ऑलरेडी आपको पहले चैप्टर्स में पढ़ा चुका हूं। सो उन प्रीवियस वीडियोस को एक बार और देखें अगर आपको समझ नहीं आया है तो। सो यहाँ पर हमने क्या किया, इसको टाइपकास्ट कर लिया इन मार्क्स को। अब इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, इसके बाद डायरेक्टली हम इस लिस्ट को शॉर्ट कर देंगे। लिस्ट को शॉर्ट करना मैंने आपको सिखाया था कि डायरेक्टली हम लोग लिस्ट का नाम लिखेंगे, डॉट शॉर्ट लिखेंगे,
और इसके बाद फंक्शन इसको बना देंगे और इसके बाद इसको प्रिंट करवा देंगे। तो ये लिस्ट जो है वो हमें शॉर्ट होकर प्रिंट हो जाएगी। प्रिंट हम लोगों को क्या करवाना है, इस माई लिस्ट को। सो माई लिस्ट का my लिखेंगे और माई लिस्ट हमारे पास में सजेशन में आ जाएगा। इसको हम रन करवा लेते हैं और जैसे ही हम लोग रन करवाएंगे हमें स्टूडेंट नंबर 1 के मार्क्स पूछ रहा है। मैं लिख देता हूँ 1 2 4 1, फिर से रिपीट कर दिया मैंने और यहाँ पर मैंने फिर से 6 लिख दिया है। ठीक है, तो हमने 5 मार्क्स 6 ले लिए हैं, यहाँ पर 7 भी है। 6 मार्क्स को हमने शॉर्टेड मैनर में यहाँ पर प्रिंट कर दिया है। अब एक चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझनी कि देखिए यहाँ पर मैंने 1 को रिपीटेड टाइम्स एंटर किया था, यहाँ पर मैंने 1 को एक से ज़्यादा बार एंटर किया था। तो लिस्ट में जो है 1 स्किप नहीं हुआ है। तो लिस्ट के अंदर अगर आप रिपीटेड टाइम्स अगर किसी आइटम को रखते हैं सो वो भी आपके लिस्ट के अंदर एज इट इज प्रिंट हो जाता है और शॉर्टेड मैनर में। देखिए यहाँ पर 1 1 2 4 6 7, सो एक शॉर्टेड मैनर में एक असेंडिंग ऑर्डर में जो है आपको प्रिंट होकर जो ये चीज़ है, ये जो लिस्ट है वो प्रिंट होकर आपको मिल गई है। सारे मार्क्स आपको इस तरीके से प्रिंट हो गए। सो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पर खत्म होता है। यहाँ पर हमसे जो बोला गया था कि मुझे 6 मार्क्स एंटर करवाने हैं यूजर से और उनको एक लिस्ट के अंदर प्रिंट करवाना है शॉर्टेड मैनर में। सो ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, एक शॉर्टेड मैनर में हम लोग उनको प्रिंट करवा चुके हैं। सो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइज हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि चेक दैट अ टपल कैन नॉट बी चेंज्ड इन पाइथन। सो इस प्रॉब्लम को, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को हम जल्दी से फटाफट से सॉल्व कर लेंगे। VS कोड में वापस आ जाते हैं, यहाँ पर एक न्यू फाइल बनाते हैं और यहाँ लिखते हैं हम लोग 03_PR_, इस प्रॉब्लम का नंबर है 03। सो यहाँ पर मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ इस नाम से, py इसका एक्सटेंशन मैं रख देता हूँ। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, फटाफट से एक टपल बना लूँगा, उसका नाम रख दूंगा मैं a और इस टपल के अंदर कुछ नंबर्स लिख दूंगा, जैसे 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक टपल बना लिया और उसके अंदर कुछ नंबर एंटर कर दिए हैं। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं a का इंडेक्स लिखूँगा यहाँ पर। ठीक है, a का इंडेक्स 0 लिखूँगा। ठीक है, 1 का इंडेक्स मैं ले रहा हूँ यहाँ पर टपल में और उसके बाद मैं इसमें असाइन कराता हूँ जैसे 56। मैं चाहता हूँ कि भाई मैं इस टपल के अंदर A0 पोजीशन पर जो 0 इंडेक्स पर जो नंबर प्रेजेंट है उसकी जगह पर मैं 56 को एंटर करवाना चाहता हूँ। तो देखिए जैसे मैं इस प्रोग्राम को एंटर करता हूँ, रन करता हूँ, तो देखिए मेरे पास में क्या आ गया है, टाइप एरर आ गया है, टपल ऑब्जेक्ट्स डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। तो इसने मुझे साफ साफ बोल दिया है कि भाई टपल जो ऑब्जेक्ट है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपकी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हर चीज जो हम लोग करते हैं वो एक ऑब्जेक्ट होता है किसी क्लास का। तो टपल भी एक ऑब्जेक्ट है जो सपोर्ट नहीं करता है आइटम असाइनमेंट्स को, इसने हमें साफ साफ यहाँ पर बोल दिया है। सो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी यहाँ पर एंड हो चुका है। हमें यही करना था कि हमें बताना था कि पाइथन के अंदर टपल को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। सो ये हमने प्रूफ कर दिया है। सो दैट्स इट, हेंस प्रूफ्ड। सो गाइज हम अपनी 2 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, उसमें से हम लोग 4th क्वेश्चन पे आ जाते हैं अभी। सो यहाँ पर हम देख लेते हैं 4th क्वेश्चन कह क्या रहा है हमसे। वो बोल रहा है कि राइट अ प्रोग्राम टू सम अ लिस्ट ऑफ 4 नंबर्स। तो मुझे क्या करना है यहाँ पर कि भाई 4 जो नंबर्स हैं उनको सम करवाना है और प्रिंट करवाना है। ठीक है, सो ये बहुत सुपर इजी क्वेश्चन है, सुपर सिंपल क्वेश्चन है। सो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर VS कोड के ऊपर जाएंगे एंड यहाँ पर लिखेंगे 03_PR_04। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 5 एंड py। प्रॉब्लम नंबर 5 पर हम लोग आ गए हैं। यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, हमसे बोला गया है कि हमें कुछ नंबर्स जो हैं एक लिस्ट बनानी है। ठीक है, हमसे बोला गया कि भाई 4 नंबर लेने हैं, कुछ नहीं 4 नंबर लेने हैं और उनको सम करवाना है लिस्ट के अंदर। ठीक है, सो वो कैसे करवा सकते हैं हम लोग, तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, एक लिस्ट बना लेते हैं A और हम लिस्ट बनाने के लिए क्या यूज करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। इसमें कुछ नंबर्स लिख देते हैं 2 3 4 5 एंड 6। मुझे 4 नंबर लेने हैं इसलिए मैं 5 तक ही लेता हूँ। ठीक है, एज लाइक क्वेश्चन जैसा बोल रहा है वैसा हमें करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या किया मैंने, यहाँ पर 4 नंबर यहाँ पर एंटर करवा लिए, एंटर कर दिए लिस्ट के अंदर। और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट। और प्रिंट के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, प्रिंट के अंदर मैं लिख देता हूँ भाई A0। ठीक है, A0 और इसके बाद मैं लगाता हूँ प्लस A1
और इसके बाद मैं प्लस का यूज करता हूं फिर से, और इसके बाद लिख देता हूं A2 फिर प्लस A3। सो हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने इन चारों नंबर का इंडेक्स जो है उसको यहाँ पर सम कर दिया है, ठीक है। सो अगर हम इसको अब प्रिंट लाइक रन करते हैं तो देखिए क्या होगा। यहाँ पर जैसे हम लोग इसको प्रिंट लाइक रन करते हैं तो यहाँ पर आपको सम मिल जाएगा कि भाई 14 है आपका टोटल सम, इन सारे नंबर्स का जो सम है वो 14 है। तो अभी आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि भाई क्या ये सबसे ज़्यादा लाइक फास्ट तरीका है, रोबस्ट तरीका है किसी भी लिस्ट के लाइक जो भी एलिमेंट्स हैं उनको सम करवाने का? तो मेरा आंसर रहेगा नो, ये एक लाइक रोबस्ट तरीका नहीं है लिस्ट के आइटम्स को सम करवाने का या ऐड करने का, ठीक है। हम लोग लाइक यहाँ पर हम लोग लूप्स का यूज भी कर सकते थे, बट मैंने आपको अभी तक वो लूप पढ़ाई नहीं है, सो मैं उस चीज का उपयोग यहाँ पर कर नहीं रहा हूँ। जब हम लोग लूप पढ़ लेंगे तब हम लोग लूप्स का यूज करके इसको जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर एक और तरीका है, यहाँ पर हम लोग इन लाइक लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको सम करने के लिए एक लिस्ट की मेथड होती है सम करके, उसका भी यूज करवा सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं जैसे प्रिंट, एंड प्रिंट के बाद में मैं लिख देता हूं इसके अंदर सम ऑफ ए, ठीक है। मुझे ए जो लिस्ट है उसका सम चाहिए, तो देखिए ये भी सेम आंसर मुझे देगा, ऑलराइट। अगर मैं इसको अब रन करता हूं तो ये भी मुझे सेम आंसर दे रहा है 14। सो ये एक लाइक इजी तरीका है। इसमें लाइक अगर आपको पता है कि भाई लिस्ट में इतने आइटम्स हैं और उनका इंडेक्स आपको पता हुआ है, उनको एक एक करके कितना ज़्यादा आप लाइक लिखेंगे प्लस कर करके, सो ये इजी तरीका होता है। अगर आप लिख दें प्रिंट सम ऑफ ए, अगर मेथड का यूज करते हैं तो लिस्ट में चाहे अनचाहे अनगिनत आइटम्स हो, आप उनको सिर्फ एक सम ऑफ ए लिखकर प्रिंट करवा सकते हैं। लिस्ट का अंदर नाम लिख दीजिएगा और वो पूरा सम करके आपके जितने भी नंबर्स हैं वो यहाँ पर प्रिंट करके दे देगा आपको मेथड, सम मेथड। सो इसको आप ध्यान में रखिएगा, सम मेथड यूज होता है लाइक अलग अलग एलिमेंट्स को ऐड करवाने के लिए एक लिस्ट के अंदर, ठीक है। सो ये बहुत इजी तरीका है, बट लूप्स का तरीका तब भी एक रोबस्ट तरीका होता है जो मैं आपको आगे के चैप्टर्स में बताऊंगा। तो प्लीज वीडियोस को डेली देखिएगा, हर चैप्टर हर टॉपिक को अच्छे से क्लियर करिएगा, तभी जाके आपको आगे चीजें समझ आने वाली है पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, आप डायरेक्टली जंप करते हैं एक टॉपिक से नेक्स्ट टॉपिक पर, सो ये चीज़ आपके लिए ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। और फिर आप सोचोगे कि यार ये स्ट्रिंग क्या होती है, ये इंटीजर क्या है डेटा टाइप, और ये हम लोग टाइप कास्टिंग क्यों करते हैं, टाइप फंक्शन क्यों यूज़ करते हैं, इनपुट फंक्शन कैसे क्या आउटपुट थ्रो करता है, ये सारी चीज़ों में आपको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए आप बेसिक से सीखिएगा। एज अ बिगिनर आपको हर चीज़ बेसिक से सीखनी चाहिए। अगर आप बेसिक से नहीं सीखते हैं तो ये आपके लिए ही नुकसानदायक है, ठीक है। सो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो हमारा फाइनल लास्ट क्वेश्चन है। और ये हमसे क्या बोल रहा है, राइट अ प्रोग्राम टू काउंट द नंबर ऑफ जीरोस इन द फॉलोइंग टपल। यहाँ पर एक टपल दिया गया है और हमसे पूछा गया है कि भाई इसके जो नंबर्स हैं, इसके लाइक इसके अंदर जो नंबर्स हैं उसमें जीरो कितनी बार आ रहा है। मतलब ये जीरो हम लोग काउंट कर देते हैं 1 2 3 टाइम्स इसके अंदर आ रहा है, तो 3 टाइम्स वो काउंट करके बताना चाहिए। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सुपर सिंपल क्वेश्चन है, इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। और मुझे बताएंगे कमेंट्स के अंदर कि आपने इसको सॉल्व कैसे किया है। सो विद दैट सेड हमारा चैप्टर नंबर 4 यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर वीडियो यहाँ तक आपने देख लिया है तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू कोडिंग एरुडिशन, ठीक है, जिससे कि आपको नेक्स्ट जो वीडियोस आने वाले हैं उनका आपको टाइम टू टाइम जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे। ऑलराइट, सो नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।